लोग कहते हैं कि सीताराम करिए बस काम हो जाएगा। नहीं, इससे नहीं खाली काम होगा। मुख में हो राम नाम और राम सेवा हाथ में। ये भी जरूरी है। खाली कहने से नहीं काम बनेगा। कहिए राम राम। एक कहावत है ना कि मुख में राम और बगल में पूरी। बगल में क्या, उससे काम नहीं चलेगा। हनुमान जी जब हमारे लंका में गए थे ना तो विभीषण जी मिले थे। विभीषण जी, याद दिलाऊं आपको, तो जब हनुमान जी मिल गए उनसे, सारी बात बताए कि हम राम जी के यहाँ से आ रहे हैं, तो विभीषण ने कहा कि हे महाराज, हमारे ऊपर भी कभी भगवान कृपा करेंगे। दिन भर राम राम करता हूँ, रात भर राम राम करता हूँ। हनुमान ने साफ मना कर दिया, ना, आपका कल्याण नहीं होगा। विभीषण ने कहा क्यों महाराज, पूरी रात दिन राम राम करता हूं। हनुमान जी ने कहा राम राम तो करते हो, लेकिन काम किसके करते हो? काम किसके करते हो? रावण का काम करते हो। करते तो राम राम हो, लेकिन काम तुम रावण का करते हो। उसी के मंत्री हो, लाल बत्ती वाली गाड़ी पा गए हो, खाने की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, इसलिए काम तो तुम रावण का करते हो। भले राम राम करते हो, तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। तो विभीषण ने पूछा महाराज, तुरंत हमको आदेश करिए, मैं इसी समय राम का काम करना चाहता हूं, तुरंत। तो हनुमान जी ने कहा कि अगर इसी समय काम करना चाहते हो ना, तो हमको बता दो कि सीता मैया कहाँ हैं। मैं पूरी रात भर खोजा हूं, पूरी रात बीतने वाली है, 4:30 बज गया है भोर का, मैं पाया नहीं सीता मैया को। तब विभीषण ने बता दिया महाराज कि सीता जी अशोक वाटिका में हैं महाराज, ऐसे ऐसे चले जाइए। लेकिन साथ में गया नहीं, साथ में गया नहीं। डर था उसको कि कहीं लाल बत्ती हमारी छिन न जाए, है ना। लेकिन हनुमान जी को बता दिया उसने, और जब बता दिया तो परिणाम क्या हुआ? सीता जी से मिले हनुमान जी, चले आए लंका जला करके। आप लोग जानते हैं, मैं याद दिला रहा हूं खाली। और विभीषण आकर के राम जी से मिल गया, मुलाकात हो गई, विभीषण का कल्याण हो गया महाराज, है ना। जो संपत्ति शिव राम नहीं, दीन दिए दसमाथ, और सोई संपदा विभीषण नहीं, सकुच दीन रघुनाथ। भगवान ने कृपा कर दिया। तो अगर भगवान की कृपा चाहते हैं तो मेरे कहने का मतलब यही है कि खाली राम राम से नहीं होगा, कुछ राम का काम भी किया करिए, है ना। कर्म अगर गंदा होगा तो राम राम कहने से कल्याण नहीं होगा। कर्म को भी अच्छा किया जाए, क्योंकि जो बुरा कर्म होता है उसका परिणाम तो भुगतना पड़ेगा ना। अच्छे कर्म का अलग परिणाम होता है और खराब काम का अलग परिणाम होता है। हाँ, ये है कि थोड़ा कष्ट कम हो जाता है। जपते रहेंगे ना तो थोड़ा कष्ट कम हो जाएगा, इसलिए जपने की आदत डाली जाए। एक छोटी सी कथा और सुना करके तब मैं मूल कथा पर चलना चाहता हूं कि ये राम नाम का प्रचलन संसार में कब से हुआ। आप लोगों ने अगर विचार किया होगा तो हो सकता है जानते हों, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कम लोग जानते होंगे कि इस संसार में राम राम कीर्तन का प्रचलन कब से हुआ। शंकर जी तो राम राम जपते थे, लेकिन संसार में तो आते नहीं थे। वो अपने मन में जपा करते थे, प्रचार नहीं करते थे वो। अब आप लोगों के मन में होगा कि तुलसी बाबा ने, तो तुलसी जी के पहले राम राम का प्रचार किसने किया था? कोई भक्त बता सकता है क्या? तुलसी जी के पहले राम राम कीर्तन कहां से शुरू हुआ? तुलसी जी 1600 कुछ ईस्वी में जाकर के पैदा हुए थे। उनके पहले जानते हैं, मैं बताऊं, कबीर साहब का नाम आप लोगों ने सुना होगा। कबीर दास जी 1300 कुछ ईस्वी में पैदा थे, 1300 कुछ में थे वो। तुलसीदास जी से बड़े थे। एक दिन की घटना क्या है,
कबीरदास अपने परिवार को लेकर के, कबीर के पास एक पुत्र और एक पुत्री थी, काशी में रहते थे। उनके पुत्र का नाम कोई भक्त जानता है? कमाल। कमाल था। पुत्री का नाम था कमाली। अपने परिवार को लेकर के रोज राम 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 कीर्तन करते थे। रोज कीर्तन करते थे घर में। उस कीर्तन में जो आ जाता था तो वो भी कीर्तन करता था। जब कीर्तन समाप्त होता था तो उसे प्रसाद वगैरह दिया जाता था, भोजन कराया जाता था, फिर वो अपने स्थान को जाते थे। ये पर डे का नियम था कबीरदास का। एक दिन कमाल ने कहा कि पिताजी, जब कीर्तन खत्म होता है तो आप तो आदेश कर देते हो कि सबको भोजन प्रसाद कराओ, लेकिन आपको घर में पता नहीं होता है कि घर में कुछ है कि नहीं है। अंदर का भी ध्यान दिया करिए कि अंदर व्यवस्था है कि नहीं है। आपने आदेश कर दिया कि सबको भोजन पवाइए। कबीर ने कहा इसका हमको कोई मतलब नहीं होता है, हमने आदेश किया, मिलता है सबको, देखता हूं सब लोग खाते पीते हैं। तो कहा कि ऐसा है। कमाल ने कहा कि पिताजी अब ऐसा है, घर में राशन नहीं बचा है, आज तो हो गया, अब कल जो है, कल शाम को पहले हम लोग चलेंगे कहाँ? डाका मारने के लिए चलेंगे, और उसमें आप भी साथ चलोगे हमारे, चोरी करेंगे, क्योंकि राशन नहीं घर में है। कबीर ने कहा ठीक चलो। कबीर क्या जाने कि चोरी क्या होती है और सीना चोरी क्या होती है, वो तो अपने राम में मस्त रहते थे। चलो कोई बात नहीं। कमाल और दो चार और लोग कबीर के साथ पहुंच गए चोरी करने के लिए एक सेठ के घर में, और सब अंदर घुस गए महाराज। बोर जो था, अनाज की बोरियां, उसको उठाकर बाहर लाने लगे और बाहर से जाना शुरू हो गया। सेंध खोदी गई थी। परिणाम क्या हुआ कि सेठ जग गया। सेठ जगा तो अंदर कमाल थे, कबीर साहब के लड़के अंदर थे, और कमाल को आकर के पकड़ लिया सेठ ने। कबीरदास जी बाहर थे। जब कमाल पकड़ लिए गए तो कमाल किसी तरह से छटपटा करके अपना गला जो है उस सेन से बाहर निकाल ले गया। जब बाहर निकाल ले गया और पैर पकड़ा हुआ था, उसने कहा पिताजी जितने जल्दी हो सके मेरा सर काट के लेकर के चले जाइए आप यहां से। कबीरदास जी ने तुरंत अपने पुत्र का सर काटा और लेकर के चले आए महाराज। कहा कि ये मेरी बेइज्जती हो जाए ठीक है, लेकिन आपका अपमान हो जाएगा तो जो आप रोज राम राम कहते हो ना, वो राम बदनाम हो जाएगा कि राम राम कहते हैं लेकिन करते हैं चोरी। और मेरा सर कट जाएगा तो इस धड़ को कोई पहचान नहीं पाएगा, कोई नहीं जानेगा कि मैं कबीर का पुत्र हूं। धड़ को काट करके कबीर लेकर के चले गए। आश्रम में रख दिया गया। शाम हुई महाराज। शाम होने लगी जब, तो सेठ भी उस धड़ को ले आकर के पता करना शुरू किया कि ये धड़ किसकी है, धड़ किसकी है। तो ये हुआ कि कबीर बाबा के पास लेके चला जाए, हो सकता पता चल जाए। और जब वहां गया वो धड़ लेकर के सेठ, तो कबीर ने कहा कि वहीं रख दो भाई, कीर्तन हो रहा है, आओ कीर्तन में शामिल हो जाओ। कीर्तन शुरू हुआ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कीर्तन चल रहा था। उसी बीच में घटना क्या घटी कि वह सर अपने आप जा करके और उस धड़ से जुड़ गया, और कमाल भी राम राम कहना शुरू कर दिया। लोग देखते रह गए कि जो गला कटा हुआ था वो गला जाकर के धड़ से मिल जाता है, और वो भी राम राम कहना शुरू कर दिया। उसी दिन से इस धरती पर, इस भू पर, इस धरा पर यह प्रचार हो गया कि राम राम कहने से मुर्दा भी जिंदा हो जाता है। तभी से लोग ने जब लेके जाते हैं जब, तो कहते हैं राम नाम सत्य है। राम नाम का प्रचार इस संसार में हुआ है तो हमारे कबीरदास जी महाराज के माध्यम से। आइए